नमस्कार, जेएलके मीडिया न्यूज के आज के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सरबजीत कौर। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हैदरपुरा एनकाउंटर को लेकर बोले फारूक अब्दुल्ला, कहा सिट द्वारा की गई जांच में पुलिस को बचाने की गई है कोशिश। कश्मीर घाटी में सुरक्षा बलों ने 5 दिनों के अंदर 6 आतंकियों को मार गिराया, कहा 15वीं कोर के जीओसी इन सी लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे ने। बिश्नाई इलाके में पोल पर चढ़े व्यक्ति को लगा करंट, गंभीर रूप से हुआ घायल, इलाज के लिए किया गया लुधियाना रेफर। और एकजुट जम्मू संगठन बना अब राजनीतिक पार्टी, आयोग ने एकजुट जम्मू पार्टी को किया रजिस्टर। और अब समाचार विस्तार से। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि डिलिमिटेशन कमीशन द्वारा पेश की गई रिपोर्ट को लेकर उन्होंने अपना नजरिया तैयार कर लिया है, जिसे वे उनके समक्ष रखेंगे। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने यह बात श्रीनगर में पत्रकारों से बात करते हुए कही। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इस मौके पर हैदरपुरा एनकाउंटर मसले पर सिट द्वारा की गई जांच को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि जो रिपोर्ट पुलिस ने दी है उसमें पुलिस ने अपने आप को बचाने की कोशिश की है। मैंने जो कुछ बताया वो तो आपने सुन लिया जी, और क्या सुनना चाहिए? देखा जाए बातें की जा रही है कि लिमिटेशन के बाद अभी अगर देखा जाए तो सभी जम्मू में हुआ, तो उसके लिए भी थोड़ा सा बताइए सर। देखिए, जहाँ तक डिलिमिटेशन कमीशन का सवाल है, हमने अपना वो मसौदा जो है वो इंशाल्लाह तैयार हो गया होगा और हम लोग वो पेश करेंगे कमीशन को और लोगों को भी बताएंगे। सर आपने क्या राय दिया है उसमें? व्हाट आर योर सजेशन? जब वो आएगा आपके सामने आएगा, आप देख लेंगे हमने क्या कहा। फारूक साहब, जो जम्मू में रियल एस्टेट समिट हुआ उसके बारे में आप क्या ख्याल है? क्या सर, जो जम्मू में रियल एस्टेट समिट परसों हुआ सर, उसके बारे में सर आपकी रिएक्शन सर? अब मेरी रिएक्शन क्या देखना चाहते हैं? सर हैदरपुरा इंसिडेंट को क्या कैसे देखते हैं सर आप? जिस तरीके से वहाँ पे सर वो पुलिस की रिपोर्ट गलत है सर। पुलिस ने अपने आप को बचाने के लिए वो किया है, पुलिस ने उनको मारा है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं समझता हूँ कि इसकी जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए और पुलिस को ऐसे काम नहीं करने चाहिए जिसमें वो लोगों के दिलों को एक तकलीफ में डाल रहे हैं। 15वीं कोर के जीओसी इन सी लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने कहा कि पिछले 5 दिनों के दौरान अलग अलग मुठभेड़ों में सुरक्षा बलों ने 6 आतंकियों को मार गिराया है, जो हाल ही में हुई आतंकी घटनाओं में शामिल थे। वहीं डीपी पांडे ने इस मौके पर कश्मीर घाटी में आतंकवाद की मौजूदा स्थिति के बारे में भी विस्तार से अवगत करवाया। अभी तक 128 लोकल टेररिस्ट ज्वाइन किया, जिसमें 73 इनकाउंटर में मारे गए और 16 अरेस्ट हुआ है और सिर्फ 39 के आसपास एक्टिव बच गया है। ये शो करता है कि जो टेररिस्ट ज्वाइन कर रहे हैं, इनकाउंटर्स मारे जा रहे हैं या पकड़े जा रहे हैं, उसमें हम लोग को सोसाइटी से भी खबर मिलता है, सिविलियन से खबर मिल रहा है, कभी कभी उनके फैमिली मेंबर भी खबर देते हैं। As the operation was being conducted in very heavy built-up areas, while evacuating civilians from the harm's way, we had 2 army personnel and 1 JKP personnel suffering gunshot wounds. They are all stable as of now. There have been no civilian collaterals in the entire operations. Now I'll ask SSP Anantnag to give a brief overview on the build-up to operation which took place in Anantnag, where we lost Sipai Jasbir Singh. Inputs being received about presence of a Jaish group comprising of a Pakistani terrorist and 2 local terrorists in the area of Duru, Veerinag and further south of that. Yesterday, a credible input was received about presence of the said group in the general area of Shahabad Naugam. That input was shared with our RR formations, and a joint ops was planned along with JKP, Army and CRPF. The operation was launched in the afternoon and it was conducted throughout the evening also. In the evening, there was a contact established with the terrorist hiding in the cowshed of one of the houses. In the initial contact, certain injuries were afflicted to our men, and the operation continued till night. Ladies and gentlemen, I am Major Nair, and in the next couple of minutes I will be briefing you regarding the conduct part of the operation. As already brought out by the SSP, we had got an intelligence from the JKP
that some few unidentified militants, terrorists, were present in general area Shabad Nogam, which is part of the Doru Tehsil in Anantnag district. In the afternoon, a swift cordon was laid in conjunction with the JKP in general area Shabad Nogam. As per the standard operating procedure in the army, before we do the search part, we always evacuate the civilian populace, which includes ladies, children, and the old people, to a safer place so that we can conduct the operation successfully without any damage to civilian populace life. बिश्नाह इलाके में आज एक व्यक्ति बिजली का करंट लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया। बिश्नाह के शेरेचक इलाके के निवासी विजय कुमार को काम के दौरान बिजली के पोल से करंट लगने की घटना सामने आई है। हैरानी और दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि विजय कुमार को बिजली के काम से अनजान होते हुए भी बिजली विभाग द्वारा काम के लिए उसे दिहाड़ी पर बुलाया जाता है, जिस दौरान पोल से करंट लगने के कारण वो गंभीर रूप से घायल हो जाता है और उसकी अब हालत नाजुक बनी हुई है। उसकी इसी गंभीर हालत को देखते हुए उसे लुधियाना इलाज के लिए रेफर कर दिया गया है। वहीं विजय कुमार के घर वालों की मांग है कि वे बहुत गरीब हैं, लिहाजा बिजली विभाग जिसने उसे काम के लिए बुलाया था वो उसका खर्च उठाए तथा उसका इलाज कराए और उसे मुआवजा दिया जाए। उन्होंने सरकार से बिजली विभाग द्वारा की गई इस लापरवाही के लिए बिजली विभाग के खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी मांग की है। कल बिजली विभाग वाले ने जेडे बदोबदी दिहाड़ी ली है बेचारे, वो बेचारा जानता नहीं इस कम्मा सानू पता भी इन्हें बजबा जी खड्डे कटांगन चाहे कोई पोल पाल गडांगन उनके कोला, लेकिन नहीं इन्हें कुछ ऊपर चढ़ दिता तारे दे, उसी शर्ट लगी थे उहदे बावां बूवां सारियां लत्तां सारे कन्न भी उड्डी गेदा, ते ओहदा बचना मुश्किल होई गेदा बेचारे दा। इस वास्ते अस बड़े परेशान हाँ। सानू इयै है कि मैं उम्मीद करने कि महकमे वाले की तरफा महकमे वाला जेडे ना उन्हें खर्चा करना चाहिए हबल से। अस गरीब आदमी हाँ, कुत्थों करना खर्चा इन्ना, और यदा पूरा अस जरूर प्रोटेस्ट भी करके सब कुछ करके जो कुछ होग साढ़े कोला। उसी बच्चा ना कम जानता है, जंदे बच्चे की दिहाड़ियां लेंदे ने साढ़े पिंडा, लेकिन इन्हें तारें पर चढ़ाई देने जल के बेचारे बच्चे की कोई ट्रेंड नहीं कीता कोने तार पर चढ़ना कियां फ्यूज लाना कियां नहीं लाना। अस घरा बच्चे ने जेडे मां प्यो बेचारे गरीब बच्चे ने मतलब कि मां प्यो ने जेडे दिहाड़ी बच्चा भेजदे ओह गरीब ही होंदे ना, अमीर कोई नहीं होंदा, ते उसी बच्चे गी लेइयै ने मतलब अनपढ़ बच्चे की ना जानदा बिजली का कम्म ना कुछ, उस घरा गया दिहाड़ी लान भाई मेरे को खंबे कटाने ने जां भाई गत्त कटाने उनका कम्म है। बाकी जेडे बत्ती दे उप्पर चढ़ने का कम्म ओह लैंडमैन का कम्म आ जांदा, बिजली वाले का कम्म है। जो भी प्रॉब्लम बनी है बत्ती दी उन्हें लानी चाहिए, लेकिन ये बेचारे अनट्रेंड बंदे गी लाई उड़दे ने। उदी वजह कन्नै मैं तो डिपार्टमेंट गई है गुजारिश करना, एक तो पहले तो इलाज करान, दूआ है भाई उसी कन्नै बच्चे की पहले उदी कन्नै FIR लगनी चाहिए है, उदी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए कि किहड़े बंदे ने गलत किया है, उस बंदे की सजा मिलनी चाहिए। अज जी मेरे पंचायत विच मेरे घर पिंड शेरचक दे विच जिहड़ा हादसा नौजवान मुड़ा मतलब 18-20-22-23 साल का मुड़ा नौजवान है, दिहाड़ी लाने वास्ते बिजली महकमे ने लेता। पहला नंबर तो मैं रिक्वेस्ट बिजली वाले ये करांगा कि जिन्हें बच्चों की काम करने आंदा कि नहीं उन्हें बच्चों की क्यों लाना है। तुम महकमा तुंदा इन्ना महकमा तुंदे कोल इन्ने लोग तुंदे कोल कम्म करदे उन्होंने कम्म जिन्हें की जानकारी है, चलो इन्हें की तुसीं लै भी गए बेचारे बच्चों की दिहाड़ी वास्ते, इनकी केयर करो। इहदे पिछे जी अपना तुंदा महकमा बैठे दा अगे तुहानूं पता सारा कम्म लगे दा, अगे तुसीं 11,000 दी बत्ती छड्डे दे बच्चे तुसीं उप्पर चाढ़े दे ने, वो बच्चे की इन्नी बुरी हालत है बच्चे की मतलब बचने दी भी तकरीबन असीं ते रब करके इयै आखना बच्चा ठीक ठाक साढ़े घर हो गया, ठीक ठाक घर आए। राती पहला बख्शीनगर तो बख्शीनगर रैफर किया DMC हॉस्पिटल लुधियाना। ये बेचारे गरीब आदमी ने, असीं गरीब लोग हाँ, दिहाड़ी लाने एक बंदा बेचारा दिहाड़ीदार जिहड़ा जाके उत्थे दिहाड़ी ला दा वो अपना की इलाज कराएगा उत्थे जाके DMC हॉस्पिटल DMC हॉस्पिटल में उत्थे लाखां रुपया चाहिए ने। एकजुट जम्मू संगठन के प्रधान अंकुर शर्मा ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने पत्रकारों को जानकारी दी कि चुनाव आयोग ने उनके संगठन को रजिस्टर कर लिया है और इस सिलसिले में उन्होंने संगठन को अवगत भी करवा दिया है। अंकुर शर्मा ने कहा कि अब उनका संगठन चुनाव में चुनाव चिन्ह के साथ उतरेगा और योग्य उम्मीदवारों को अपना उम्मीदवार बनाएगा। उन्होंने कहा कि एकजुट जम्मू चुनावों के लिए तैयार है और जब भी चुनाव घोषित होते हैं तो इस पर अमल करेगा। अंकुर शर्मा ने इस मौके पर रियासत के मौजूदा हालात को लेकर भी बात की। ऐसा हुआ है कि जम्मू संभाग स्पेसिफिक, जम्मू संभाग के 10 जिलों के स्पेसिफिक एक पॉलिटिकल पार्टी खड़ी हो गई है और उसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मान्यता प्रदान कर दी। मैं कुछ और कहूं, इससे पहले ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा इशू किया गया सर्टिफिकेट मैं आप सबके सामने रख रहा हूं।
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये सर्टिफिकेट एकजुट जम्मू रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी जो एक कॉमन सिंबल के तले अब चुनाव लड़ेगी आने वाले, उसके फेवर में इशू किया है। मैं दर्शकों के लिए इसे पढ़ना चाहता हूँ, इसकी 2-3 पैराग्राफ्स। देखिए, ये इस सर्टिफिकेट की डेट 22 दिसंबर 2021 है। 22 दिसंबर 2021। टू द प्रेसिडेंट एकजुट जम्मू, सर, आई एम डायरेक्टेड टू स्टेट दैट द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आफ्टर हैविंग कंसिडर्ड योर एप्लीकेशन डेटेड 23/11/2020, 23 नवंबर 2020 को हमने फाइल डिपॉजिट करवाई थी, for registration of Ekjut Jammu as a political party, and the documents produced in support of the statements or averments made or contained in the said application and the submissions made by authorized representatives of the party on 22nd July 2021 in respect of the said application, and having noted that no objection has been filed by anyone to the registration of the party under the said name in response to the public notice published by the applicant in the newspapers, has registered Ekjut Jammu as a political party under section 29A of the Representation of Peoples Act 1951 and on with effect from 9/12/2021. So 9 दिसंबर 2021 के बाद से एकजुट जम्मू एक रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड विद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो गई है। मैं एकजुट जम्मू परिवार से पूरे जम्मू संभाग के निवासियों को, उन देशवासियों को जो राष्ट्रवाद में विश्वास रखते हैं, जो देश में विश्वास रखते हैं, जो देश की एकता और अखंडता में विश्वास रखते हैं, सबको मुबारकबाद देना चाहता हूं। अब वो समय आ गया है जिस क्रिटिकल जंक्चर पे जम्मू को एक पॉलिटिकल ऑप्शन की ज़रूरत थी, जिस ऑप्शन लेस के समय पे जम्मू संभाग को एक प्रॉपर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की ज़रूरत थी, एक ऑल्टरनेट पॉलिटिकल व्हीकल उसकी ज़रूरत थी, वो बन के आ गया है। ये सब जम्मू संभाग के लोगों के प्यार, देश के लोगों के, राष्ट्रवादी लोगों के स्नेह और आशीर्वाद का नतीजा है। कठुआ की राजबाग पुलिस ने पशु तस्करी का एक और मामला विफल करते हुए पशु तस्करों से 13 मवेशियों को मुक्त करवाया। पुलिस ने यह सफलता राजबाग में लगाए गए एक नाके के दौरान हासिल की। वहीं इस सिलसिले में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और पशुओं को ले जाए जाने वाले वाहन को भी जब्त कर लिया है। आने वाला नया वर्ष सभी के लिए खुशियां, समृद्धि और कामयाबी लाए और जम्मू कश्मीर में अमन शांति कायम रहे। इसके लिए शिवसेना बाल ठाकरे ने आज तवी ब्रिज पर महाराजा हरि सिंह जी की प्रतिमा के पास हवन यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें बड़ी तादाद में संगठन के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। मनीष साहनी ने इस सिलसिले में पत्रकारों को भी अवगत करवाया। शिवसेना जम्मू कश्मीर इकाई आज हम यहाँ पर जम्मू कश्मीर की खुशहाली, बहाली, विकास, रोजगार के लिए और सरकार को सद्बुद्धि के लिए यहाँ पर एक हवन यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं। इस यज्ञ का मुख्य मकसद कश्मीर के अंदर जो आतंकवाद है उस पर विराम लगे, कश्मीर के अंदर अमन बहाली हो और जम्मू के जो लगातार जम्मू के इश्यूज़ को, जनता के इश्यूज़ को सरकार द्वारा नज़रअंदाज किया जा रहा है, चाहे वो विकास का इशू हो, रोजगार हो, हमारे डेली वेजर सड़कों पर है, महाराजा हरि सिंह की छुट्टी तक नहीं यहाँ पर सेक्शन की जा रही। इन तमाम मुद्दों को लेकर खनन माफिया इस समय जोर पकड़ रहा है, चिकित्सा माफिया, जम्मू कश्मीर का यूथ ड्रग्स की तरफ बढ़ रहा है। तो हम यहाँ पर हवन यज्ञ कर रहे हैं, सरकार को इन इश्यूज़ के ऊपर सद्बुद्धि मिले और जो 2020-21 के अंदर, 19 के अंदर हमारे साथ जम्मू कश्मीर की जनता के साथ जो वादे किए गए थे, कम से कम 2022 के अंदर उन वादों को सरकार पूरा करे। बिल्कुल हवन होना चाहिए। हवन हमारी सनातन धर्म की पहचान है। हवन शुद्धि के लिए किया जाता है और हम यहाँ पर शुद्धि के साथ सरकार को सद्बुद्धि के लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं कि सरकार को सद्बुद्धि मिले और जम्मू कश्मीर में खुशहाली हो, जम्मू कश्मीर में विकास हो, युवाओं को रोजगार मिले और जम्मू कश्मीर में अमन बहाली बरकरार बने। जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर चंद्रमोहन गुप्ता ने आज भगवती नगर इलाके में गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन का उद्घाटन किया। इस मौके पर जेएमसी के कई अधिकारी भी मौजूद थे। चंद्रमोहन गुप्ता ने इस मौके पर कहा कि सरकार जम्मू को स्मार्ट सिटी बनाने की दिशा में हर वो संभव कार्य कर रही है जो जरूरी है। कल मैं 75 कारपोरेटरों का कि इसी पीरियड के अंदर हमें 3 साल लगभग हो गया, आने वाले 2 साल में कोई जगह ऐसी नहीं होगी यहाँ आपको कूड़े का दर्शन अब मोड़ेंगे, शहर में कूड़ा भगा देंगे। हर दुकानदार से हमने डस्टबिन बांट दिए हैं और बांट रहे हैं। हर दुकानदार से कूड़ा वहीं उसी डस्टबिन द्वारा, ताकि बाजारों में कहीं कूड़ा नजर न आए। इस किस्म का जम्मू म्युनिसिपैलिटी का काम ही यही है। म्युनिसिपैलिटी का मतलब ही सफाई है
और उसके लिए काम कर रहे हैं। और इसके साथ स्ट्रीट लाइट, काफी स्ट्रीट लाइट हमने लगभग शहर में 70,000 स्ट्रीट लाइट लग चुकी है और 35,000 और सैंक्शन हो गई है। बहुत 2-4 दिन में काम शुरू होने वाला है और बहुत जल्द और 31 जनवरी से पहले पूरे जम्मू शहर में हम लोग स्ट्रीट लाइट का काम भी कंप्लीट करेंगे। और कोई रिपेयर एंड रिप्लेस जो है उसका काम चल रहा है, उसको और तेजी के साथ करेंगे। मेरी सब जनता से भी अपील है कि आज सारा सिस्टम ऑनलाइन है स्ट्रीट लाइट का। आप अपने पोल का नंबर और लाइट का नंबर, अपनी वार्ड का नंबर लगा के आप ऑनलाइन ऐप है उस पर भेजें, अलग अलग नंबर है वहां भेजें, ताकि इमीडिएट हम आपका सहयोग लेके जम्मू शहर की हर एक लाइट आपको जलती हुई नजर आए। तहसील कार्यालय चक्रोई से अधिकारियों के नदारद होने व लोगों को फसल का मुआवजा न मिलने के विरोध में कांग्रेस पार्टी वरिष्ठ नेता चौधरी मोहन सिंह की अध्यक्षता में ग्रामीणों ने राजस्व विभाग व यूटी प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया और चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द से जल्द राजस्व विभाग ने अपनी कार्यप्रणाली में सुधार नहीं लाया और किसानों को जल्द ही मुआवजा नहीं दिया तो वे आने वाले दिनों में बड़ा आंदोलन करने को मजबूर हो जाएंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ग्रामीण जब भी कार्यालय में पहुंचते हैं तो उन्हें अधिकारी से लेकर कोई कर्मचारी तक नहीं मिलता और लोगों को वापस लौटना पड़ता है। तो हमारा ये है, यहाँ मुलाजम मिलते नहीं, लोग बेचारे दूर दराज से आते हैं, जैसे शेरदा तलाड़ से आता है, कोई अब्दुल्ला से आ रहा है, कोई किसी गांव से आ रहा है, दूर दूर से लोग 2-2 गाड़ियां चेंज करके आते हैं, बुजुर्ग आते हैं, नौजवान बच्चे आते हैं, कई किस्म के जिनके पास अपनी कन्वेंस नहीं है, यहाँ कोई डायरेक्ट गाड़ी नहीं है, 2-2 गाड़ियाँ चेंज करके आते हैं। तो यहाँ आगे आते हैं तो कोई पटवारी नहीं मिलता, कोई तहसीलदार नहीं मिलता, काम लोगों को कैसे होगा। मेरी डेबकाम डीसी से गुजारिश है कि आप लोग इनका सिस्टम ठीक करिए। हमें 3 दिन सोम मंगल बुध कोई भी मुलाजिम एब्सेंट नहीं होना चाहिए, ना तहसीलदार होना चाहिए, ना कोई क्लर्क होना चाहिए, ना पटवारी होना चाहिए, हर ऑफिस में मिले तो तब हमारे काम हो गए। अगले 4 दिन आप जहां मर्जी करो, हमें कोई इतराज नहीं। आप पे आप सारे काम कर रहे हैं, ये काम बड़ा जरूरी है, पब्लिक रास हो रही है, मैं पब्लिक के साथ हूँ। जम्मू कश्मीर कोऑपरेटिव विभाग की तरफ से वीरवार को आरसपुरा क्षेत्र के गांव मोटे में 1 दिवसीय जागरूकता कैंप का आयोजन कर किसानों को कोऑपरेटिव विभाग की तरफ से चलाई जा रही योजनाओं के बारे में विस्तृत तरीके के साथ जागरूक किया गया। इस मौके पर जम्मू कश्मीर कोऑपरेटिव विभाग के डिप्टी रजिस्ट्रार रंजीत सिंह कोतवाल मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। इसके अलावा जिलाधिकारी भूमिका शर्मा, डिप्टी रजिस्ट्रार पूर्णिका पंडिता सहित क्षेत्र के काफी संख्या में किसानों ने भी भाग लिया। इस दौरान जम्मू कश्मीर कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट की तरफ से लगभग 20 के करीब कोऑपरेटिव सोसाइटियां भी बनाई गईं और किसानों से अपील की गई कि वो डेयरी क्षेत्र के साथ साथ कृषि से जुड़े अन्य क्षेत्रों की तरफ भी रुख करें, जिसके लिए कोऑपरेटिव विभाग की तरफ से उनका पूरा सहयोग किया जाएगा। हमारा डिपार्टमेंट आजकल न्यू कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एंड कोऑपरेटिव्स को रजिस्टर करने की तरफ एक नया कदम बढ़ाया है। गवर्नमेंट की तरफ से भी हमें डायरेक्शंस हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कोऑपरेटिव्स रजिस्टर हों और ज़्यादा से ज़्यादा लोग कोऑपरेटिव के साथ जुड़ें, क्योंकि आज का जो दौर है, यहाँ आज के दौर में एम्प्लॉयमेंट काफ़ी है और इस एरिया में बहुत सारा पोटेंशियल है डेयरी सेक्टर का। तो हमने आज यहाँ पे अपने डिपार्टमेंट की जानिब से और JKMPC वालों के साथ मिलकर यहाँ पे एक कैंप ऑर्गेनाइज किया है और आज ही के दिन हमने यहाँ पे 20 कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का गठन किया है। बजालता के मरोड़ जगीर इलाके में दिन दिहाड़े चोरी की घटना सामने आई है। यहाँ एक स्थानीय व्यक्ति सुभाष के घर दिन के 12 बजे चोर घर से 4 लाख के करीब गहने चुरा कर ले गए। घर का मालिक सुभाष ऑटो ड्राइवर है, जो कि घर से बाहर था। बाकी परिवार भी घर पर मौजूद नहीं था, जिस दौरान चोरों ने इस वारदात को अंजाम दिया। इस मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बुलाया बड़ा मुश्किल, टब्बर भी सारा जंगल मेहनत मजूरी करनी, गले पेंडल, नाम, मंगलसूत्र, टिक्का, नादे, सारा कुछ, कड़े, पंजेबां, सारा कुछ चोरी हो गया। 11 बजे नानी घर गए, फिर उसके बाद मेरी माँ से नीचे आई। उन्होंने देखा कि दरवाजा ऐसे खुला है, तो फिर उन्होंने मेरे को छत से आवाज मारी कि आजा घर पे कुछ हुआ है। फिर मैंने देखा अंदर सामान ऐसे बिखरा हुआ था। फिर मैंने पापा को फोन किया। कितने बजे का टाइम है ये? 11:30 बजे का। 11:30 का। तो सारा सामान चोरी हो गया? पुलिस मेरे इतने पुजने वाले पहले मैं कोई 12 बजे 12:30 में इतने पुजा तो पुलिस आई थी, तो वो अपना लिखी लेइए सारा किश दिक्खिए मौके पर जो जो नुकसान होया, तो ये आखी कि भाई तुस कितना नुकसान होया सर? नुकसान तो होना 4 लाख के करीब, 4.5 लाख। के चोरी होया सर? सर जिन्नी ज्वेलरी होंदी है तकरीबन जी एक बनाई दी होंदी है सारी ले गई।
आरएसपुरा वार्ड नंबर 12 में पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा कुछ दिन पहले सड़क पर डाली गई तारकोल उखड़ जाने पर स्थानीय पार्षद अशोक कुमार सहित अन्य लोगों ने विरोध जताते हुए मांग की है कि सड़क पर फिर से तारकोल बिछाई जाए। मौके पर पीडब्ल्यूडी विभाग अधिकारी भूपेंद्र कुमार ने लोगों को विश्वास दिलाया कि उनकी ये समस्या को जल्द ही दूर किया जाएगा। 10-12 दिन पहले ब्लैक टैगिंग का काम चलिया 22 लाख रुपए की लागत नाल काम होया। लोगों की डिमांड उपर काम होया ही 20-25 साल पहले इतने ब्लैक टैगिंग का काम चले ही। उस तो बाद गली अज बनी है। ये गली बनने तो जिले बनी है गली लुक पई ये ब्लैक टैगिंग वो कंक्रीट निकलनी शुरू हो गई। लोगों ने प्रोटेस्ट किया, मैंने बुलाया उन्होंने तो वार्ड मैंबर आए ये मेरे बजुर्ग ने मेरे नाल खड़े हुए ने इसलिए जिसले इन्होंने मैंने कहा मैं एक्सीएन साहब को फोन किया मैं सर ये जी इतने ठेकेदार जो काम कर गया काला पूर्ति वाला काम कर गया काम ढंग तरीके का नहीं होगा तो जनाब आके मौके देख कोई डिपार्टमेंट का बंदा नहीं आया और वार्ड मैंबर को नहीं बुलाया गया जिसलिए काम शुरू होया। डिपार्टमेंट अपनी मर्जी करता है। मैं डिपार्टमेंट में चेतावनी देना चाहना कि जनता जनार्दन है, डिपार्टमेंट जनता की उहदे ऊपर चलता है, अपनी मन मर्जी ना की जाए। इसके ऊपर हमने सील कोड डलवा दिया था। उस वक़्त ये हमने देखा था कि यहाँ पे जो है बीटी डल रही है, थोड़ा मौसम ठंडा है तो हमने उसके ऊपर सील कोड डलवाया था। अब वो सील कोड का जो दाने होते हैं वो छोटे छोटे जो डस्ट वाला जो है वो उखड़ रहा है, इनको लग रहा है कि ये लुक उखड़ रही है। अब मैंने इनको ये बोला है कि ये हम इधर झाड़ू मरवाकर सील कोड साफ़ करवा देंगे, इसके बाद अगर आपको ऐसा लगता है ये हमारी 3 साल की गारंटी है इस लुक की, तो 3 साल वो कंट्रैक्टर जो है तो उसने हमें ठीक कर देना है। गुर्जर देश चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें ट्राइबल विभाग के सचिव शाहिद इकबाल चौधरी ने ट्रस्ट का साल 2022 का कैलेंडर जारी किया। इस मौके पर ट्रस्ट के पैटर्न डॉक्टर मसूद चौधरी, चेयरमैन एडवोकेट शाह मोहम्मद के साथ साथ देश के अन्य पदाधिकारी भी मौजूद थे। आज गुर्जर देश चैरिटेबल ट्रस्ट में हमने एक ट्रस्ट की तरफ से एनुअल कैलेंडर 2022 बनाया है और इस कैलेंडर का इफ्तिताह करने के लिए, इसकी अजरा करने के लिए आज हमारे यहाँ ट्राइबल के जो सेक्रेटरी हैं ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री के डॉक्टर शाहिद इकबाल साहब वो मौजूद थे। उनके साथ साथ हमारे ट्रस्ट के रूए रवान डॉक्टर मसूद अहमद चौधरी साहब, हमारे जितने भी ट्रस्टीज़ हैं या पेंचेस सरपंचेस डीडीसी के मेंबर्स कारपोरेटर्स, वो सारे लोग आज यहाँ पे मौजूद थे। तो हमारे कैलेंडर ये दर्शाता है कि पिछले 30 साल से हमने जो काम किया है एजुकेशन सेक्टर में या गुजर बकरवालों का जो कस्टम्स हैं, जो इनका कल्चर है, जो इनका हेरिटेज है, उसको प्रिजर्व करने के लिए हमने जो काम किया, तो इसी सिलसिले में आज हमने यहाँ एक प्रोग्राम रखा था जिसमें एनुअल कैलेंडर जो है वो रिलीज किया गया। ऑल इंडिया कन्फेडरेशन ऑफ SC, ST, OBC ऑर्गेनाइजेशन के प्रधान RK कलसोत्रा ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया जिसमें उन्होंने कश्मीर घाटी में शेड्यूल कास्ट कर्मचारियों की शिक्षा विभाग द्वारा की जा रही वेरिफिकेशन को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि उन्हें इस जांच से कोई एतराज नहीं है, मगर केवल शेड्यूल कास्ट कर्मचारी ही क्यों। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग इस मामले में अपना स्पष्टीकरण दे। कास्ट एट्रोसिटीज पब्लिक से तो शेड्यूल कास्ट पर, शेड्यूल ट्राइब पर होती आई है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से, जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से ये पहली बार एक ऐसा लेटर देखा है जो डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन ने निकाला है जिसमें एंटायर शेड्यूल्ड कास्ट एम्प्लॉइज की कश्मीर में वेरिफिकेशन हो रही है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है। एक नाहाल यूथ विंग है जिसने सरकार को अप्रोच किया है कि SC जो हैं वो अपने दफ्तरों में टीचर हो, लाइब्रेरी हो, लेबॉर्ट्री असिस्टेंट हो, वो 3 महीने सिर्फ नौकरी करते हैं, 9 महीने अपने अफसरों से मिलके कश्मीर में तनख्वाह लेते हैं और ये जम्मू में आके भारतीय जनता पार्टी का काम करते हैं। सरकार ने इस लेटर के ऊपर इंटायर शेड्यूल्ड कास्ट की वेरिफिकेशन करना शुरू कर दिया है, इन्वेस्टिगेशन शुरू कर किया और हम इसको कास्ट एट्रोसिटीज मानते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। और कल ही हमने LG को, चीफ सेक्रेटरी को और एजुकेशन सेक्रेटरी को मेमोरेंडम सबमिट किया है कि इसकी इंक्वायरी की जाए, इंडिविजुअल नाम पर हो, हम किसी की तरफदारी नहीं कर रहे हैं, चोर ही है कोई भी है, लिहाजा शेड्यूल्ड कास्ट इंटायर के ऊपर जो ब्लेम लगाया गया है, हम मनोज सिन्हा साहब से ये अपील करते हैं कि वो इस लेटर की इंक्वायरी करें और जिसने ये लेटर इशू किया है उसको भी पेनलाइज करें। भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर उपाध्यक्ष युद्धवीर सेठी ने आज पार्टी के कच्ची छावनी कार्यालय में जनता दरबार का आयोजन कर लोगों की समस्याओं का जायजा लिया। जम्मू के विभिन्न इलाकों से आए लोगों ने युद्धवीर सेठी को अपने अपने इलाके की समस्याओं के बारे में अवगत करवाया, जिन्हें हल करने का आश्वासन भी उन्होंने दिया। हर वीरवार को यहाँ पे
लोगों से मिलने का जो कार्यक्रम रखा गया है, आज भी यहाँ पे कार्यकर्ताओं के माध्यम से लोगों के काम कराने के लिए अध्यक्ष प्रवीण केनी जी के साथ यहाँ बैठना हुआ। हमारे जो ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग यहाँ पे सारे अपने जो उनके पेंशन का काम है, चाहे पुलिस का काम है, चाहे नज़ूल का काम है, कस्टोडियन के काम लेके यहाँ पे आए और आज जितना भी हो सका हम लोगों ने उनकी बात सुनी और उनके काम करने की पूरी कोशिश की। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। हैदरपुरा एनकाउंटर को लेकर बोले फारूक अब्दुल्ला, कहा सिट द्वारा की गई जांच में पुलिस को बचाने की गई है कोशिश। कश्मीर घाटी में सुरक्षा बलों ने 5 दिनों के अंदर 6 आतंकियों को मार गिराया, कहा 15वीं कोर के जीओसी इन सी लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे ने। बिश्नाह इलाके में पोल पर चढ़े व्यक्ति को लगा करंट, गंभीर रूप से हुआ घायल, इलाज के लिए किया गया लुधियाना रेफर। और एकजुट जम्मू संगठन बना अब राजनीतिक पार्टी, आयोग ने एकजुट जम्मू पार्टी को किया रजिस्टर। जेल के मीडिया न्यूज के आज के इस अंक में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.